तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं क्लोबिटाजियम क्रीम के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो क्रीम है ये किस काम में आती है, इसे तुम्हें कैसे लगाना होता है, दिन में कितनी बार इसको तुम्हें इस्तेमाल करना होता है, कितने दिनों तक इस्तेमाल करना होता है ये भी बताएंगे। इसके अलावा इसको लगाने से सच में आपको फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ये क्रीम जो है ये आपको मार्केट में कितने रुपए की मिल जाती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस क्रीम के बारे में। तो आपको करना क्या है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, और अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि इस क्रीम में क्या बेसिक सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट मिलते हैं वो है क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड और बोरेक्स मिल जाता है। कितनी कितनी मात्रा में मिलता है चलो ये भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ कंपोजिशन में आप देख सकते हो, वेट बाय वेट यहाँ पर सब दे रखा है, कितना क्या मिलता है यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको बनाने वाली कंपनी की तो ये लेबोरेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेट कंपनी। और पैकिंग की बात की जाए तो ये इसका आउटर बॉक्स होता है, कुछ इस तरह का इसका आउटर बॉक्स होता है। इसके अंदर में आपको ये ट्यूब मिल जाता है, ठीक है। ये जो अभी आप मेरे हाथ में ट्यूब देख रहे हो ये ट्यूब आपको इस बॉक्स के अंदर में मिलता है। और इस क्रीम किस तरह की होती है भी आपको हम दिखा देते हैं। तो ये वाइट कलर की इसकी क्रीम होती है, यहाँ पर आप देख पाए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की बात कर लें अगर हम, तो ये जो अभी आप ट्यूब मेरे हाथ में देख पा रहे हो ये 10 ग्राम का ट्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये 10 ग्राम का ये ट्यूब तुम्हें मार्केट में सभी तरह के टैक्स लगा करके तुम्हें 81 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। सेल्फ लाइफ की बात करें तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। चलो फटाफट से हम ये जानते हैं कि आखिर ये जो क्रीम है क्लोबिटाजियम क्रीम है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक समस्या में नहीं बल्कि 10 तरह की समस्याओं में इस क्रीम का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि इस क्रीम को तुम अपने घर में ज़रूर रखो, क्योंकि इस क्रीम का इस्तेमाल तुम्हें कभी भी करना पड़ सकता है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि ये जो क्रीम है ये किस काम में आती है। तो दोस्तों वैसे तो इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है त्वचा संक्रमण में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कहीं पर बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है या फंगल संक्रमण हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप इस क्रीम का इस्तेमाल करके उस संक्रमण से छुटकारा पा सकते हो। जब आप इस क्रीम को लगाते हो, फिर चाहे आपके फंगल संक्रमण हो या फिर बैक्टीरियल संक्रमण हो, तो ये बैक्टीरिया को खत्म करता है और फंगस को खत्म करता है और आपके उस संक्रमण को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है और आपको उसे छुटकारा दिलाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल आप फोड़े में, ठीक है, फुंसी में, घाव में कर सकते हो, जले कटे स्थान में कर सकते हो, कीटाणुओं को नष्ट कर आराम पहुंचा दें, कीटाणुओं को नष्ट करने में भी कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कहीं पर घाव है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए कर सकते हो, फुंसी में, फोड़े में कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर अगर चोट लग गई है, स्क्रैचेस आ गए हैं तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब आपके कहीं पर भी फंगल संक्रमण या बैक्टीरियल संक्रमण होता है तो वहाँ पर खुजली होती है, लालीपन रहती है और वहाँ पर सूजन सी रहती है, ठीक है। तो उससे आराम दिलाने के लिए भी इस क्लोबिटाजियम क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पर रैसेज हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लाल दाने कहीं पड़ गए हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, एक्ने में होता है, पिंपल्स में होता है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे होता है। अगर कहीं पर आपके ऐसा घाव है जो जले का घाव है, ठीक है, जले के घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी आप इस का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है क्रीम एक है लेकिन 10 तरह की समस्याओं में फ़ायदा करती है। तो इसे आप अपने घर में जरूर रखें, क्योंकि जहाँ पर छोटे बच्चे वगैरह होते हैं तो वो जब खेलने जाते हैं तो उनके छोटे मोटे चोट लगाई करती हैं, तो ऐसे में आपको इसे ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा वैसे भी मैं बोलूँगा कि आज के समय में
हर दूसरे आदमी को संक्रमण है, ठीक है, या तो जांघों के बीच में खुजली है। अगर आपके भी जांघों के बीच में खुजली है और आप खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाते हो, वहाँ से आपके ब्लड निकल आता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा आराम दिलाती है खुजली से ये क्रीम। तो इसे आप जरूर रखें अपने घर में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को लगाने से कोई नुकसान होता है नहीं होता। वैसे तो दोस्तों अगर आप बताए गए तरीके से लगाओगे तो आपको किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप बिना अपने मर्जी से लगाते हो तो आपको कुछ यहाँ पर साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसमें खुजली होना, त्वचा का सूख जाना, ठीक है, लालीपन होना, या आपको जलन महसूस होना जिस जगह पे आपने लगा रखा है वहाँ पर, ठीक है, आपको जलन महसूस होना, रैशेस दिखना या स्वेलिंग यानी सूजन दिखना। तो ये सब इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं जो कि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है जो मतलब कि डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, इसको लगाना बंद कर देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लगाना किस तरीके से। दोस्तों वैसे तो इसको आप एक बार में सुबह में और एक बार शाम में, इसको सोने जाने से पहले आपको लगाना है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सोने जाने से पहले लगाएं, और उस समय अगर आप लगाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दिन में आपको 2 बार लगाना है। फिर अगर आपको अच्छा मतलब परफॉर्मेंस चाहिए तो एक बार अपने कोई स्किन का जो डॉक्टर उसको आप दिखा करके लें तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। इसका इस्तेमाल आपको 3 से 5 दिन तक ही करना है। अगर आपका जो सिम्टम है वो खत्म हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। अगर 3 से 5 दिन में आपका जो सिम्टम दिख रहा है जो वो खत्म नहीं हो रहा है तो इसको लगाना बंद कर देना। अपने डॉक्टर से आपको संपर्क करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रिकॉशन ये ध्यान में रखना है कि इसको आपको बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। मुंह में जाने से बचाना है, आंख में जाने से बचाना है, कान में जाने से बचाना है और वेजाइना में जाने से बचाना है। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में आपके कहीं पर लग जाता है तो तुरंत ही आपको अच्छे से धो लेना है। अगर किसी तरह का अगर आपको मतलब कि साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत है, तो उस समय आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है।